हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को वो पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था गोल्डन रूल। अब अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं इस वीडियो में, आप लोगों को बताऊंगा कैसे जर्नल में कि ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होती है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? सपोज दैट, मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा, कैश आ रहा है। और जब हम पहली बार बिजनेस जो कैश उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का नियम है व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश आ रहा है। देखिए ये जर्नल एंट्री का परफॉर्मा है, जर्नल का ये परफॉर्मा है। यहाँ पे डेट होता है, ये पार्टिकुलर, यहाँ पे LF लेजर फोलियो, DR डेबिट, CR क्रेडिट, अमाउंट ये अब हमने यहाँ पे लिख देते हैं जर्नल एंट्री। हमने लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,00,000। हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कैश में। तो क्या करोगे? पैसा क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है ना। कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। जब कैश आएगा तो कैश क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक नंबर ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट, जो बिजनेस में पैसा लगता है उसे कैपिटल कहते हैं, टू कैपिटल। अब यहाँ पर कैश डेबिट क्यों हुआ है, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, इसके बारे में जो लिखते हैं उसे नरेशन कहते हैं। आपने जर्नल एंट्री में क्यों कैश को डेबिट किया, क्यों कैपिटल को क्रेडिट किया, इसके बारे में जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। चल लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ पे अमाउंट दिखा देंगे 1,00,000, 1,00,000। अब मान लीजिए दूसरा ट्रांजेक्शन हम लिख रहे हैं गुड्स परचेज। गुड्स हमने परचेज किया 10,000 का। आप जब गुड्स परचेज किए हो तो गुड्स क्या हो रहा है? आएगा कि जाएगा? जब आप व्हेन यू परचेज द गुड्स देन गुड्स इज कम टू यू एंड यू पेड द मनी। आप क्या करते हो? पैसा पेमेंट करते हो। जब पैसा पेमेंट, पैसा क्या, कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, और उसके बदले में गुड्स परचेज, गुड्स क्या हो रहा है? आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, पैसा आ रहा है तो कैश क्या होगा? डेबिट। तो आप लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग गुड्स परचेज। मान लीजिए 10,000, तो 10 यहाँ पर दिखा लिए डेबिट के दोनों साइड। अगर मान लीजिए पर कैश नहीं हो के यहाँ पर अगर हम लिखते हैं फ्रॉम एक्स, क्या लिखते हैं? एक्स। तो हम फ्रॉम एक्स, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, तो यहाँ पर टू कैश नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे टू एक्स रहता है। अगर आप कैश में परचेज नहीं किए हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिससे किए उसका नाम हो जाएगा। अब इसके बारे में आप लोग को और मैं विस्तार से बताऊंगा। कुछ नियम आप लोग को बता दे रहा हूं। नियम क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोग रूल्स फॉर जर्नल एंट्री, जैसे मैं पहले सबसे पहली बात परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? DR मतलब डेबिट। बट परचेज रिटर्न क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। उसके बाद तीसरा सेल्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, बट सेल्स रिटर्न इज
डेबिट। पांचवा, व्हेन कैश पेड, व्हेन कैश पेड देन कैश विल बी क्रेडिट। व्हेन कैश रिसीव्ड, when cash received then cash will be debit। इसके बाद expenses paid, any expenses paid then expenses will be debit। expenses received, expenses received then expenses will be credit। अब इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। expenses paid मतलब क्या होता है? expenses paid का मतलब wages पेमेंट किए। हमने मान ली wages paid किए, wages paid to x, हमने x को wages पेमेंट किया तो हमको x y से कोई मतलब नहीं होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि हमको x y से मतलब नहीं है। किसको पेमेंट, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में एक बार ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट का एक नियम यह होता है कि आप किसको पेमेंट कर, कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्या पेमेंट कर रहे हो, व्हाट इज योर पेड, हु से कोई मतलब नहीं है, किसको दे रहे कोई मतलब नहीं है। आप वेजेस पेमेंट कीजिए, सीधे एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए हम कमीशन रिसीव किए, हम कमीशन रिसीव्ड किए, तो एक्सपेंसेस रिसीव हो रहा है ना। जब आप कमीशन रिसीव कर, पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को अगले वीडियो में फिर मैं इसके जनरेटिव के बारे में और बताऊंगा। जो आज बताया हूं कैसे क्या किया था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। आप लोग को जो भी दिक्कतें होंगे, मेरा आप लोग को जो भी पूछना हो सवाल, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, जो नियम लिखवा रहा हूं उसको पढ़िए, और कोविड-19 के नियम को मानते हुए अच्छे ढंग से घर पे रहिए, उससे बच के रहिए। हैव ए गुड डे। मेरे आइकन बेल जो है उसको दबाना ना भूलें। थैंक्स।